ये पैसा जो है बिहार की जनता को पहले क्यों नहीं दी? ऐसा नहीं है, बिहार की जनता खुद पागल है, उनको मतलब सोच नहीं है, ज्यादातर सोचते नहीं है उन लोग। स्वागत है इस गोले के सभी इंसानों का आज के इस नए व्लॉग वीडियो में। दोस्तों, कल जो वीडियो बना था उस पे आप सबने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डेली की तरफ आज फिर ऊपर आ गया हूँ व्लॉग बनाने, और अभी ऊपर तो कोई नहीं है तो मेरे को थोड़ा आज वीडियो बनाने में आसानी है। तो आज फाइनली वो मैं आज वीडियो बनाऊंगा जो मैं आप सबको पिछले 2-3 वीडियो में बोलता आ रहा था कि अभी चुनाव हुआ है, बिहार में इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, उसमें एनडीए की जीत हुआ है, बीजेपी जीत गई है और महागठबंधन और कुछ पार्टियां थी जो हार गई है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा आप सबको समझा सकूं और अच्छा से अच्छा आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप सबको अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए। और आप सब अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप सबको पता ही हुआ कि इससे पहले मैं कभी भी वीडियो बनाया नहीं और ना ही किसी सोशल मीडिया पर काम किया, तो मेरे को थोड़ा कैमरे के सामने बोलने में मतलब हिचकिचाहट जैसा महसूस होता है और मैं अच्छा से बोल नहीं पाता हूँ। तो मेरा एक खुद से चैलेंज है कि डेली वीडियो बनाना है और डेली अपलोड करना है। और बाकी आप सबको मैं बता देता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी से हेट नहीं करता और ना ही किसी को सपोर्ट करता। मैं बस एक नागरिक होने के नाते मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके बीच में भेज रहा हूँ। तो अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो कोशिश कीजिए कि फुल वीडियो देखिए, तब आप सबको अच्छा समझ में आएगा। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल भी रहा था कि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, अभी कुछ आदमी ऊपर आ जाते थे तो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी टाइम मिल गया तो आराम से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और आज है कितना, आज इलेक्शन बीतने की आज हो गया, आज 21 तारीख है और 14 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था। तो उसी के बारे में बात करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे बिहार में बीजेपी जीत गई है, एनडीए की सरकार बन गई है और महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई है, उसका कुछ ही सीट आ पाया है, 30-34 के आसपास कुछ सीट आया है और बाकी कुछ और सीट चला गया है दूसरी पार्टी की तरफ से। और बिहार की जनता अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप सब समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आखिर वीडियो में बताना क्या चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से और कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत और मैं बिहार का रहने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं अभी गुजरात में आया हूँ काम करने। अभी अपना मेरा तो नाइट ड्यूटी है, जिनका डे ड्यूटी अपना डे में ड्यूटी है, मेरा नाइट ड्यूटी है तो मेरे को नाइट में जाना है। और 6 बजे जाते हैं, फिर 6 बजे के बाद 3 बजे तक काम चलता है, 3-4 बजे तक, फिर 4 बजे खा के सो जाते हैं और 4 बजे से सोए से 10 बजे तक सोते हैं, फिर 10 बजे के बाद जगते हैं और 1-2 घंटे में खाना बनाते हैं, फिर खाओ के नहा धो के फ्रेश ऊपर के होके मैं ऊपर आ जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। और बाकी जिनका रहता है वो लोग फिर सो जाते हैं। मैं 7 से 8 घंटा सोता हूँ, ज्यादा नहीं सोता हूँ। और मैं आ जाता हूँ पर धूप उप लेने, अभी ठंडा का मौसम चालू हो गया है तो मैं धूप उप लेने आ जाता हूँ और वीडियो बनाने आ जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको डेली अपना लाइफ स्टाइल को ब्लॉग वीडियो बनाऊं। और अभी कंपनी का वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कंपनी में अभी थोड़ा लोड ज्यादा है, तो कोशिश रहेगा अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं कंपनी का भी काम दिखाऊंगा और कंपनी का भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या है बिहार में और कैसे कैसे सरकार बनी है, कौन कितना क्या किया है। दोस्तों, हमारे बिहार में अभी आप सब देखे होंगे कि अभी चुनाव से कुछ ही दिन पहले अभी सभी महिलाओं के खाता में, सभी महिलाओं का खाता नहीं मतलब कुछ महिलाओं के खाता में 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया आया है। और ये पैसा सरकार की तरफ से आया है, सभी लोग जानते हैं और बिहार के सभी जनता जानती है, बिहार की सभी महिलाएं जानती है। और अभी बिहार में एनडीए की सरकार था तो सबको लगता था कि नहीं एनडीए की सरकार से पैसा है, सरकार की तरफ से पैसा है, चलो मजे करते हैं। और ये पैसा मतलब अभी आया है, चुनाव से 1-2 महीना पहले आया है। तो बस मैं बिहार की जनता से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पैसा जब पिछली बार एनडीए की सरकार बनी थी जो तो सरकार बनने के बाद ये पैसा नहीं आ सकती थी, या फिर सरकार बनने के उस टाइम छोड़िए, उस टाइम नहीं आया ठीक है, लेकिन 1 महीना 2 महीना बाद भी नहीं आ सकता था ये 10 हजार पैसा, क्यों नहीं आया? मेरे पास सवाल है बिहार की जनता से और बिहार के लोगों से कि पैसा 10 हजार पहले क्यों नहीं आया, या फिर अभी 5 साल सरकार रही है उसकी तो चुनाव जीतने के 1 साल बाद पैसा क्यों नहीं आई? आखिर 1 साल छोड़िए 2 साल बाद क्यों नहीं आई,
3 साल बाद क्यों नहीं आई, 4 साल बाद क्यों नहीं, छोड़िए 4 साल 1 महीना बाद क्यों नहीं आया 10,000 पैसा, क्यों नहीं आया? मेरा सवाल है, आप सब बताइए। ये पैसा इलेक्शन के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले ही क्यों आया है? तो इसका मैं आप सबको बता दूं कि क्यों नहीं आया है। ये पैसा इसलिए उस टाइम नहीं आया कि अगर उस टाइम अगर आपको पैसा दे दिए जाते तो आप सब भूल जाते कि किसको वोट देना है और आप सबका वोट इधर उधर पड़ जाता। इसलिए आप सबको पैसा इलेक्शन के थोड़ा दिन पहले दिया गया है ताकि आप सबको याद रहे कि किस पार्टी ने और पैसा दिया है, किसके किसके खाते में दिया है। इसलिए इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले आप सबको पैसा मिला है और ताकि आप सब भूल ना पाए कि किसको वोट देना है। बस यही सरकार आप सबको फंसा ली है और आप सबने पैसा दे दिए, मतलब वोट दे दिए हैं। तो मैं बस ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसको मतलब ये बीजेपी गलत है या फिर एनडीए मतलब धोखेधाड़ी है, कुछ भी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले से भी कि आप सब ये पैसा जो है बिहार की जनता को पहले क्यों नहीं दिए। पिछली बार जब चुनाव जीते हैं तो उस टाइम क्यों नहीं दिए, अभी क्यों दिए हैं? और ये छोड़िए, अभी बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है, तो ये जो पैसा है अभी फिर आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी सरकार बनने के बाद भी तो पैसा आप दे सकते हैं सभी के खाता में, अभी दीजिए पैसा, तब बिहार की जनता मानेगी कि हाँ भाई सरकार बनने के बाद भी पैसा मदद की है या फिर दी है पैसा। सरकार बनने से पहले आप क्या साबित करना चाहते हैं कि मतलब पैसा दे दें और आदमी को खरीद ले? और बिहार की जनता भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ पैसों के चलते मतलब बिक जाती है और बट जाती है। तो बस मेरा बिहार की जनता से यही मतलब एक सवाल है कि आखिर पैसा पहले क्यों नहीं मिला? जब आपको जरूरत थी तब क्यों नहीं मिला? पैसा सरकार को आपकी जरूरत है तब पैसा आपको दी है, यानी कि आपको मतलब सरकार को आपकी जरूरत है तब पैसा दी है। आपको अगर जरूरत रहेगी पैसा की तब सरकार नहीं देगी। बस इतना ही कहना चाहते हैं। और चुनाव हुआ, चुनाव में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ही पैसा दी है, बहुत सारी पार्टियां दी हैं, गठबंधन की तरफ से भी पार्टियां मिली है, पैसे मिले हैं और वो पैसा ये बीजेपी की तरफ से खुलेआम मिला है, सभी के खाते में मिला है और महागठबंधन की तरफ से खाते चोरी छुपे दिया गया है, वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले दिया गया है। तो मैं महागठबंधन वालों से भी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब ये पैसा दिए हैं तो पैसा आप सब पहले क्यों नहीं देते हैं? जब अभी आपकी सरकार नहीं बनी तो आप अभी भी तो पैसा दे सकते हैं, अभी पैसा दीजिए और बिहार की जनता को मदद कीजिए। फिर आगे आने वाले टाइम में अगले 5 साल के बाद आपको सरकार आपकी बनेगी, आप सब अभी से मदद करेंगे। तो देखिए ऐसा आप नहीं करते हैं, जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तभी आप सब पैसा देते हैं और जनता को चुतिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसी से हेट नहीं करता हूं और ना ही मतलब किसी का सपोर्ट करता हूं। और अभी एक और पार्टी आई थी जन स्वराज करके, और वो पार्टी मेरे को अच्छा लगी थी। बिहार की जितना जनता है मतलब जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो बाहर काम करने वाले हैं, वो सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे और अच्छा पार्टी थी, शिक्षा रोजगार की बात कर रही थी और सभी को लग रहा था कि नहीं ये पार्टी में कुछ दम है। लेकिन बस पार्टी का बस इतना मतलब कसूर रह गया कि वो पैसा नहीं बांटी और अच्छा बात किया, मतलब समझदारी वाला बात किया, पढ़ाई वाला रोजगार वाला बात किया, लेकिन उसको लोग वोट नहीं दिए और उसका एक भी सीट नहीं बन पाया। मेरे तरफ पता नहीं कितने लोग बाहर में काम करते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, कितने लोग काम करते हैं। उन सभी लोग का सपोर्ट था कि जन स्वराज आए और पलायन को मतलब सरकार उसकी बनेगी तो पलायन रुक जाएगा, मतलब रुकेगा तो नहीं, इतना नहीं कह सकते कि 100% रुक जाएगा, कुछ परसेंट रुक जाएगा, कुछ भ्रष्टाचार मिट जाता। लेकिन जन स्वराज की पार्टी नहीं जीत पाई और उसका सरकार नहीं बन पाई। ये मतलब दुर्भाग्य की बात है कि लोग पैसे पे आए और पैसे जिधर मिला उधर चले गए। बिहार की जनता से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबको पैसा मिल रहा है, पैसा दीजिए, लेकिन समझिए बात को कि अगर पैसे आप सबको दे के उतना ही में आपको भुलवा दे रहा है, तो आप समझिए बात को कि बिहार में क्या है कि सबसे ज्यादा रोजगारी बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है और बाकी कुछ बहुत कुछ है। तो सरकार अच्छी तरह सभी सरकार जानती है कि बिहार की जनता को पैसे की जरूरत है, तो उसको डायरेक्ट पैसा दे दो और बाकी वोट ले लो उनका। क्योंकि बिहार में अभी कोई भी अगर नया बंदा आता है बाहर कमाने तो उसको 10,000, 15,000
20,000 तक लास्ट मिलता है नया रहता है तो। और उसमें अपना खुराकी वराकी काट उठ के जो भी काम उम करके खर्चा वर्चा निकाल के बहुत मुश्किल से 10,000, 11,000, 12,000, 9,000, 8,000 तक भेजता है। तो सरकार इसी का फायदा उठाई, यही सोची कि मतलब बाहर काम करने वाले लोग रहते हैं, वो पैसा भेजते हैं और मैं इसको फ्री में पैसा दे दूंगा तो इसको ये महसूस होगा महिलाओं को कि हमारा लड़का मतलब जो भी हो बाहर में काम करके 1 महीना पैसा देता है और ये सरकार मेरे को फ्री में इतना पैसा दे दी। तो इसी की वजह से सरकार को दिमाग लगाया और पैसा दिया। और बाकी महिलाओं भी नहीं समझ पाई और सब वोट के चक्कर में भाग गई और वोट दे दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा मत लीजिए, पैसा लीजिए लेकिन वोट दूसरे को दीजिए ताकि उसको समझ में आ सके कि इसका वोट इतना ही कीमती नहीं है, इतना पैसे से कीमती नहीं है, मतलब इतना ही पैसा में उसका वोट नहीं खरीद सकते। उसके लिए इसको बिहार में रोजगार देंगे तब इसका वोट मिल जाएगा मेरे को, स्वास्थ्य पर ध्यान देगा तब इसका वोट मिलेगा मेरे को, और भी बहुत कुछ चीज है जिस पे ध्यान सरकार देगी। तो अब सबको सरकार को मतलब औकात दिखाना चाहिए कि नहीं ये सब मतलब वोट ही के मतलब मैं थोड़ा बोलने में नर्वस हो रहा हूँ, मतलब भूल जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से बोलूं। तो सरकार को ये होना चाहिए कि नहीं इसके 10,000 रुपया देने की वजह से जो 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में पैसा दिया है, वही 10,000 रुपये से अगर वही किसी महिला को नहीं देता, वही अगर कुछ अच्छा फैक्ट्री लगवा देता, कुछ बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम करवा देता तो वहाँ के क्षेत्र का विकास हो जाता और जनता मतलब वहाँ पे जो पलायन करने वाले लोग हैं उनका भी मतलब बहुत हद तक मतलब सुधार हो जाता और जनता भी खुश रहती। और बिहार की जनता से यही पूछना चाहता हूँ क्या ये 10,000 रुपया से क्या आप 5 साल के लिए फिर वही आप सबका मतलब जो घर के परिवार के लोग हैं बाहर कमाने जाएंगे? 10,000 में क्या आप सबको 500 और आपका लड़का की अगर बिहार में रोजगार मिल जाता, छोड़िए 10,000 नहीं 8,000 का ही रोजगार आपके लड़के को मिल जाता बिहार में, तो क्या वो 5 साल में 10,000 ही कमाता? मेरे सवाल है आपसे कि 5 साल में वो 10,000 ही रुपया कमाता है? मेरे को बताइए। 5 साल में अगर 8,000 रुपया कमाता, अपने परिवार के साथ कमाता, 5,000 रुपया अगर महीना भी कमाता तो उसका मतलब साल भर में कितना ही पैसा हो जाता। आप सब सोचिए कि अगर बीजेपी को ना देकर अगर जन स्वराज की देती, नए पार्टी थी, नए लोग थे और शिक्षित लोग थे, भले उनको ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस था उस पार्टी में, तो मैं उनके बोलना चाहता हूँ कि आप सबको बस इतना ही दिखा कि 10,000 रुपये में बिक गए। और महागठबंधन भी वोट खरीदी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीदी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी खरीदी है, वो भी खरीदी है। बीजेपी ऐसे तो 10,000 दे के सबको ऐसे खरीद ली है और महागठबंधन भी कुछ चोरी छिपे रात में जो भी हो अपना वो भी वोट खरीदने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई है और बीजेपी की सरकार बन गई है और बीजेपी जीती है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि अगले 5 साल के अंदर आपने जो भी वादा किए हैं उस वादे में से देखते हैं, आशा करते हैं कि पूरा वादा हो जाए और देखते हैं 5 साल में आप सब क्या क्या कर देते हैं और आप क्या छोड़ देते हैं और फिर अगले 5 साल के बाद फिर आप वादा करते हैं, क्या वादा करते हैं, फिर उसको वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। और बाकी बिहार की जनता से मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पैसा अभी चुनाव जीत गई है तभी आपको पैसा नहीं लग रहा है कि अभी आपको पैसा की जरूरत है? अभी आपको पैसा क्यों नहीं दे रही है बताइए मेरे को, या फिर महागठबंधन ही आपको पैसा क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उसका काम निकल गया, उसका काम पूरा खल्लास, वो बस अपना सरकार बनाना चाहती थी इसलिए आप सबको पैसा दी। अब उसका कोई आपकी जरूरत नहीं है, अब आपका जरूरत उससे है तो आपको उसके पास मतलब जाना पड़ेगा। अभी उसको पास उसका जरूरत उसकी आपको जरूरत थी तो वो अपने तरफ से यूज कर लिया, अब आपकी जरूरत है तो आप कितना भी कोशिश करिएगा उसका मतलब यूज नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं वीडियो अच्छा से बनाऊं, मतलब आप सबको समझ में आता होगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी आज कितना तारीख, आज 21 तारीख हो गया, और 21 तारीख में मतलब क्या क्या बदला हुआ? कुछ नहीं बदला हुआ।
ये नहीं बोल रहा हूँ कितना जल्दी बदलाव हो, लेकिन ये जो पैसे आए थे 10-10 हजार, अभी तो आ सकते हैं ना, अभी क्यों नहीं आ रही बताइए मेरे को। अभी भी पैसे आ सकते हैं, या फिर महागठबंधन जो हारी अभी क्यों नहीं पैसा बांट रही? नहीं बांटेगी ना, उसका काम हो गया। वो समझ गई कि मेरे सरकार गई, जितना आया उतना आया, बाकी गई तो गई। तो बस मैं इतना ही आप सबको कहना चाहता हूँ। और बाकी तो बिहार की जनता समझिए, आप मेरे बातों को मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप सबका मतलब घर का परिवार जो है वो बाहर काम करता है, क्या क्या काम करना पड़ता है उसको, कितना मजबूरी में काम करना पड़ता है। वो जो बाहर काम करने जाते हैं उन्हीं को पता होता है, सबको नहीं पता होता है। और बाहर के लोगों की वजह से कितना उनको प्रॉब्लम होता है, क्या क्या सहना पड़ता है। अपने स्टेट की बात अलग है। यहाँ पे अभी मैं गुजरात में हूँ, अभी मैं बिल्कुल लोकल एरिया में, आप देख सकते हैं इधर कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। मैं जिधर काम करता हूँ लोकल एरिया है, बिल्कुल लोकल एरिया, इधर ही मैं काम करता हूँ और इधर कोई बिल्डिंग है नहीं है। और बाकी अभी तो मैं ऊपर आ गया हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल लोकल एरिया है। और बाकी मैं इधर कंपनी आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखिए इधर पास ही में कंपनी है, इधर देखिए पास ही में कंपनी है और पास ही में अपना रूम है। और अभी थोड़ा धूप ज्यादा हो गया है तो, और ये बिल्कुल लोकल एरिया है। और इधर में एक ये कंपनी और एक पास में और दूसरी कंपनी है। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि अगर यहाँ पे लोग जो हैं यहीं पे इनको रोजगार मिल गया है, ऐसा नहीं कि इनको अपने गांव से भी दूसरे जगह जाना पड़ता है, नहीं, इनको अपने क्षेत्र में एक बड़ा कंपनी है, इसी में 1-2 कंपनी है, इसी में इधर के एरिया के आदमी आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। भले उनको कम पैसा मिले, लेकिन वो तो अपने घर पे तो हैं और डेली तो काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो बैठे हैं या फिर काम के तलाश में कहीं जाना पड़ रहा है उनको, ऐसा नहीं। वो एक ही कंपनी, मतलब ऐसा है कि मतलब इधर का पूरा एरिया का आदमी इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, आराम से काम कर लेते हैं और परिवार जियाने से लेकर मतलब परिवार के साथ भी रह लेते हैं और पैसा भी कमाते हैं। लेकिन बिहार के जनता को ऐसा नहीं, उधर आदमी को मतलब काम तो छोड़िए, बहुत कुछ झेलना पड़ता है अगर काम करेंगे तो बाकी तो समझ ही सकते हैं जो लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे या फिर जो लोग बाहर आए होंगे, मजदूर होंगे, वो मेरे वीडियो को समझ सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। और बहुत कुछ लोग मतलब मेहनत किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए। उन लोगों का मेरा को थोड़ा समझ सकता हूँ कि वो लोग कितना मेहनत किए हैं, मैं देख सकता हूँ। और मैं जन स्वराज पार्टी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपने मेहनत नहीं किया, आपने मेहनत बहुत किया, आपने प्रयास बहुत किया, बस आपने एक कमी कर दिया कि आपने पैसे नहीं बांटे। अगर आप पैसे बांटे होते तो आप जीत जाते। अगर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से छोड़ कुछ अलग बात किए होते, कुछ लंबा फेंके होते तो शायद आप भी जीत जाते। और बाकी क्या ही बताऊं, आपको शिक्षा की बात नहीं करनी थी, आपको पलायन की बात नहीं करनी थी, आपको बेरोजगारी की बात नहीं करनी थी, नहीं तो आप भी शायद जीत जाते। आपको भी बड़े बड़े वादे मतलब बोलना चाहिए था, बड़े बड़े वादे करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, आपने ये गलती किया। लेकिन आपने बिल्कुल सही किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे ही बोल रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल सही किया, अपना अच्छा किया, ईमानदारी निभाया। और बिहार की जनता आपसे बस इतना ही कहना चाहता है कि आप जो है जो मतलब सोशल मीडिया पे आप तो सभी लोग मतलब ऐसे मान लिए, मतलब सोशल मीडिया पे आपने अपना प्रचार कर लिया, लेकिन आपको प्रचार में रह गया था जनता के बीच करने का। जो महिलाएं हैं, जो मतलब बुजुर्ग हैं, उनसे आप सबने मतलब मेरे हिसाब से उन लोगों के पास आपने ज्यादा जान पहचान नहीं बना पाया। मतलब इस टाइम के जो जनरेशन है उनको तो समझ में आ रहा है आपके बातों को, लेकिन जो पहले के आदमी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ज्यादातर मेरे हिसाब से जो हैं पहले के जमाने के ही आदमी अभी वोटिंग कर रहे हैं। मेरे अभी नए बंदे उतना वोटिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी बिहार छोड़ के बाहर गए हैं कहीं और किसी न किसी वजह से वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबको बस इतना ध्यान देना है कि जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे उनका आपको दिल जीतना चाहिए, उनको आपको समझाने चाहिए और बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि नहीं क्या है क्या नहीं है। और अभी मैं कुछ बातें भूल जाता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा याद करने का और बोलने का। तो बाकी बस इतना ही कहना चाहते हैं, अब क्या कहें। और
बीजेपी जीत गई है और देखते हैं कि जितना वादा हुआ है उतना वादे में से क्या क्या पूरा हुआ है होता है और क्या क्या रह जाता है। और एक बात और कि अभी जो इलेक्शन बीत गया ठीक है, तो अभी पैसा तो नहीं दिए, लेकिन क्या है पैसा अभी 2 महीने बाद मिल सकता है क्या आपको 10,000? 2 महीना छोड़िए, क्या आपको पैसे 2 साल बाद मिल सकते हैं क्या 10,000? 10,000 छोड़िए ना, 10,000 को बहुत दूर की बात हो। क्या सभी जितना महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया आया है, या फिर महागठबंधन की तरफ से जितना भी पैसा आपको मिला है 10,000, 5,000, 1,000 जो भी मिला है, क्या है पैसा 2 महीने या 2 साल बाद आपको मिल सकता है क्या? 5,000 मिल सकता है क्या? 2 साल छोड़िए, आपको क्या 4 साल बाद ये 5,000 भी जितना महिला को खाता में पैसा आया है, पैसा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आप अगले 5 साल के लिए आपकी जरूरत है ही नहीं किसी सरकार को, किसी पार्टी को आपकी जरूरत है ही नहीं। जरूरत बस एक ही को है, तो वो जन स्वराज को, और जन स्वराज को मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी दूसरे पार्टी को तो मैं नहीं करता, लेकिन सपोर्ट मतलब एक तरफ से नहीं बोल सकते, मतलब उनका विचार मेरे को अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा उनके तरफ से सहमत हूँ। और बाकी किसी का कह नहीं सकते आगे पार्टी चल के क्या क्या किसको क्या करते। तो अभी मेरे को जन स्वराज अच्छा पार्टी लग रहा था, फिर भी वो हार गया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वो समझदारी की बात किया और पलायन पे बात किया तो लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को कैसे समझ में आया? वो लोग जिन लोगों को वोट देना है वो तो घर पे है, और जो लोग पलायन करना है, जो लोग पलायन किए हैं वो तो बाहर में भी काम कर रहे हैं। वो लोग कैसे सपोर्ट मिल पाएगा उन लोगों को? और 10,000 रुपया बिहार में बहुत होती है, 10,000 की ताकत बहुत होता है, और कहाँ से कहाँ आदमी को पहुंचा देगा। लेकिन वही 10,000 के बस महिलाओं से मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अभी मैं जैसे कि आप सबको बताया कि गुजरात में हूँ, और एक दो कंपनी है इधर लोकल एरिया में, इधर का पूरा एरिया कवर कर लेती है। ऐसे ही तो लोकल एरिया, बाकी सारे एरिया का बात ही छोड़ दीजिए। पास ही में मेरे सूरत पड़ता है, सूरत, वडोदरा, आनंद, और भी बहुत कुछ एरिया है, अहमदाबाद। तो सब बड़े बड़े एरिया है, मतलब बहुत बड़े बड़े सिटी हैं। उधर तो बात ही छोड़ दिए, उधर का क्या ही हिसाब लगाए। और इधर लोकल एरिया में फैक्ट्री है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे आदमी ही नहीं लेडीज भी काम करती है। जो लेडीज है वो अपना घर का भी कुछ काम संभाल लेती है, और वो आत्मनिर्भर है इधर की लेडीज। ऐसा नहीं कि मतलब आदमी के ऊपर डिपेंड है या फिर अपने लड़के के ऊपर डिपेंड है, नहीं, वो खुद आके फैक्ट्री में काम करती है और पैसे कमाती है और अपना जरूरत खुद पूरा करती है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड है। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर वही पैसा अगर बिहार की महिलाओं के खाता में जो 10,000 रुपया आया है, वही पैसा से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जितना महिला के खाता में पैसा आया है, उतना ही पैसा से अगर कोई अच्छा मतलब रोजगार आ जाता है, जैसे काम का स्रोत आ जाता है, कि जैसे बेरोजगारी थोड़ा बहुत दूर हो सके, तो क्या वहाँ का भविष्य नहीं चेंज हो सकता है क्या? क्या आप सबको 10,000 रुपया ज्यादा लगता है, या फिर लाइफ टाइम के लिए, या फिर 5 साल के लिए अगर आप सबको अच्छा काम मिले कि आप ही काम करे, उसमें आपका जो पलायन कर रहा है लड़का या फिर जो भी हो आदमी हो, वो भी उनको भी काम मिले, तो क्या वो अच्छा नहीं रहेगा? अब मेरा सवाल है आप सबसे कि अगर जब आदमी बाहर में आके काम कर रहा है, बाहर में तो खुद अकेले काम करे, बाकी अगर किसी लेडीज को काम करना है तो वो क्या करेगी? और उसका मन है मतलब खुद आत्मनिर्भर बनने का, वो बाहर में आएगी? नहीं आ पाएगी। तो अगर 10,000 रुपया उनके खाता में आए, वही 10,000 रुपये की वजह से मतलब कोई महिलाएं के लिए कोई फैक्ट्री खुल जाता, कोई कंपनी खुल जाता, आदमी छोड़ो महिलाओं के लिए भी खुल जाता, तो कितना उनका भला हो जाता। खुद पे डिपेंड हो जाती, खुद काम करती, खुद मेहनत करती, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, और आपको अच्छा सपोर्ट करती। और अगर आप सबका ऐसा सोच रहता तो और भी अच्छा, मतलब आप सबको अच्छा तरह से वोट मिलता। लेकिन आप सबने कुछ मतलब धोखाधड़ी वाला कदम मतलब चुना, अपने आप सबको उल्लू बनाने की कोशिश किए और महिलाओं को कोशिश किए। और आप सब समझते हैं कि बिहार में पैसे की कमी है, बेरोजगारी है, तो आदमी को 10,000 बहुत हो जाएगा, दे दो। तो 10,000 एनडीए की तरफ से मिला है, और बाकी महागठबंधन की तरफ से तो पता नहीं कितना कितना मिला है। मिला होगा पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा। और मैं खुलेआम कर रहा हूँ, और बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 2025 में, और देखते हैं कि अगले 5 साल में मेरा वीडियो कहाँ तक जाता है, कहाँ तक रह जाता है। और
क्या क्या होता है, किन किन लोगों के पास जाता है और मेरे को कौन कौन मतलब बोल रहे हैं क्या क्या करने को। सब कमेंट खुला ही रहेगा और वीडियो अगर चैनल सही रहेगा तो वीडियो भी अपलोड ही रहेगा। अगले 5 साल में मैं भी देखूंगा क्या क्या चेंज हुआ है और अगले 5 साल में मैं क्या क्या अचीव कर लूंगा। आप सबको अगर आज सबको भी दिखाऊंगा, अगर आप सब सपोर्ट करेंगे उस चैनल को तो कोशिश रहेगा कि वीडियो डेली बनाता रहूं। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, बिहार की जनता थोड़ा दिमाग लगाइए। और सबसे बड़ी आप सबको मैं एक बात बता दूं कि आप सब में से ज्यादा लोगों को बुरा लगेगा, बिहार की जनता ही पागल है। बिहार के जो लोग हैं वही खुद पागल हैं। मैं सरकार को क्या बोलूं, सरकार तो ऐसा काम कर रही है जैसे आप चाहते हैं। तो बिहार की जनता ही पागल है। कुछ कहीं ना कहीं बिहार की जनता में ही मतलब कमी है, क्योंकि आप सोच के देखिए अभी बिहार में सबसे ज्यादा मतलब मुद्दा क्या होता है। मुद्दा यही होता है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार किन लोगों की वजह से है? बिहार के लोगों की वजह से है। अगर वही लोग अगर आवाज उठाते, अच्छा नेता चुनते तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपया मिला है, लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। आपको 10-10 हजार रुपया नहीं मिलेगा यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसा सोर्स हो जाएगा कि मतलब आदमी को खरीदने की जरूरत नहीं है। अब गुजरात में क्यों नहीं खरीद सकते हैं पैसा, आप वोट नहीं खरीद सकते हैं। खरीदने वाले खरीदते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं खरीद, लेकिन नहीं खरीद सकते। बिहार जैसा नहीं है, बिहार की जनता खुद पागल है। उनको मतलब सोच नहीं है, ज्यादातर सोचते नहीं है। और एक बात और, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी एनडीए बिहार में काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन उतना फास्ट में या फिर उतना जल्दी काम नहीं करती जितना कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। बिहार में काम होता है, काम होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन बीत जाता है। जितना कि मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूसरे स्टेट में जितना टाइम लगता है उतना टाइम बिहार में उससे ज्यादा लगता है। तो कहीं न कहीं बिहार के लोगों में ही मतलब कमी है कि वो लोग अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं या फिर अच्छा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। बिहार की जनता को बस 10-10 रुपया दे के चुतिया बना लो, हो जाएगा। और अभी तो चुनाव था तो पैसा मिला कुछ दिन पहले, और अभी पैसा नहीं मिल रहा है। आप सबको पता है कि अगले 5 साल के अंदर आप सबको पैसा नहीं मिलेगा। जब वोट नीचे आएगा फिर अभी 10,000 मिला है, और अगले 5 साल के आने के टाइम जब चुनाव आएगा, इलेक्शन आएगा, तो 15,000 या फिर 20,000 भी मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और मैं आशा करता हूं कि एनडीए की सरकार बनी है तो अगले आने वाले 5 साल में कुछ ऐसा काम कर देगी कि मतलब बिहार को ऐसा मतलब डेवलप कर देगी कि मतलब पैसे की खरीदने को कोशिश ना हो, मतलब जरूरत ना पड़े पैसे से खरीदने की। उसका काम देखकर ही जनता उसको मतलब सरकार बना दे। उसको मतलब किसी दूसरे तरफ के लालच देने की जरूरत ना पड़े, और बिहार की इतना मतलब तरक्की कर दे कि बिहार के युवा भी उसके साथ हो जा और अच्छा से अच्छा रोजगार हो जा, बिहार अपना भी कुछ डेवलप हो जाए और अच्छा से अच्छा मतलब जनता उसके साथ में रहे। और बाकी महागठबंधन को भी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। महागठबंधन भी अच्छा ही है, वो भी अपना अच्छा ही काम करती है। और देखते हैं, अभी तो बीजेपी की सरकार बन गई है एनडीए की। बहुत सारे वादे हुए हैं दोनों पार्टी की तरफ से। महागठबंधन की तो बात ही छोड़ दो, एनडीए की तरफ से भी बहुत वादे हुए हैं। देखते हैं 5 साल के अंदर अभी क्या क्या चेंज हो जाता है और कितना वादा पूरा होता है और कितना वादा रह जाता है, और फिर अगले 5 साल आने के बाद फिर वो वादा रिपीट होता है और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और बाकी तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। और बिहार की महिलाओं को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य, अपने मतलब फैमिली वालों की भविष्य और अपना भविष्य और बिहार का भविष्य तो 10,000 रुपया में आप सब बेच दी हैं। हो सकता है कि मेरे वीडियो से आप बहुत लोग हेट करेंगे, मेरे से बहुत लोग हेट करेंगे और बहुत लोग प्यार भी करेंगे। तो जो लोग हेट करेंगे उनका क्या ही करना, वो लोग करे, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब सबका मन करो या ना करो, प्यार करो या ना करो, लेकिन मेरे मन में था जो मैं बोल दिया अपने बिहार के तरफ, मतलब बिहार की तरफ से। मैं बिहारी होने के नाते अपना फर्ज
निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मतलब सही है क्या गलत है। इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं गलत भी बोल दिया हूँगा, मतलब इधर उधर बोल भी दिया हूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो बनाया नहीं तो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोल दिया हूँगा, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी नया नया सीखते सीखते सब सीख जाएंगे और कोशिश रहेगा कि मतलब अच्छा से अच्छा बोल सकूं, अच्छा से अच्छा आप सबको समझा सकूं और अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकूं। और बाकी बस इतना ही कहना चाहते हैं और देखते हैं 5 साल में क्या होता है, क्या चेंजेस। तो ठीक है, मिलते हैं कल के नए और अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जय हिंद, जय बिहार।